वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्तीय वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश कर दिया है। इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि देश भर में गांव में 2 करोड़ और पीएम आवास तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा मध्यम आय वर्ग वालों के लिए भी एक आवासीय योजना शुरू होगी। वित्त मंत्री ने आयुष्मान भारत योजना के दायरे को भी बढ़ाने का ऐलान करते हुए कहा कि अब इसके तहत आशा वर्करों, आंगनबाड़ी से कार्यकर्ताओं को भी कवर किया जाएगा। निर्मला सीतारमण का यह लगातार छठा बजट था। इसमें उन्होंने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है, जिससे सैलरी क्लास को मायूसी हाथ लगी है, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन में राहत की उम्मीद कर रहा था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत जनधन खातों के जरिए 34 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। इससे 2.7 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई, जिससे कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था हो पाई। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के बावजूद पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 करोड़ घर मुहैया कराए गए। 2 करोड़ नए घर भी परिवारों को दिए जाएंगे। इसके अलावा रेलवे के लिए भी बड़ा ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 3 कॉरिडोर बनेंगे। यही नहीं, 30,000 वंदे भारत कोच भी बनेंगे। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रूफटॉप सोलर स्कीम का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। पीएम सूर्योदय योजना के तहत इसका फायदा लोगों को मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को इस बारे में मीटिंग भी की थी, जिसके बाद स्कीम का ऐलान हुआ था। Honorable Speaker, I present the interim budget for 24-25. The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. Structural reforms were undertaken. Pro-people programs were formulated and implemented promptly. Conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship. The economy got a new vigor. The fruits of development started reaching the people at scale. The country got a new sense of purpose and hope. Naturally, the people blessed the government with a bigger mandate. चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर